तुम्हारी मोहब्बत भी बादलों की तरह निकली, तुम्हारी मोहब्बत भी बादलों की तरह निकली, छाई किसी और पर और बरस किसी और पर गई। ये शायरी फिट से बैठती है ईशा देओल और भरत अख्तानी के रिलेशनशिप पर, जिनकी खबरें आ रही हैं कि 12 साल बाद ये अलग हो रहे हैं, इनका डाइवोर्स हो रहा है। लेकिन इस बीच सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ईशा देओल के पति भरत का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो गए। किस लड़की ने तोड़ा ईशा देओल का घर, वो लड़की कहाँ रहती है जिसने ईशा देओल का घर तोड़ा, और जब वो अलग हो गए हैं तो ईशा देओल का नया घर कौन सा होगा। ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की भरत अख्तानी से 12 साल की जो शादी थी वो अब टूट रही है। ये दोनों तलाक ले रहे हैं। अब इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है, इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को इनके जवाबों से भी रूबरू करवा देते हैं और सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। बॉलीवुड की दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। खबर ये है कि ईशा देओल शादी के 12 साल बाद अपने पति भरत अख्तानी से अलग हो गई। अब इसे लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और इन दोनों की तलाक की खबर के बाद हर तरफ इसी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें, भरत अख्तानी और ईशा देओल के अलग होने की जो खबरें हैं वो काफी दिनों से ही चल रही थी। काफी दिनों से हमें सुनने को मिल रहा था कि जो भरत है अब वो फैमिली किसी पार्टी में नजर नहीं आ रहे हैं। अभी हाल ही में हेमा मालिनी का बर्थडे था, उसकी पार्टी हुई थी, उसमें भी भरत शामिल नहीं हुए थे, लेकिन पहले उन्हें हर इवेंट में देखा जाता था कि वो ईशा देओल के साथ होते थे, कहीं घूमने जाते थे तो भी इन दोनों को कपल को साथ में स्पॉट किया जाता था। लेकिन कुछ समय से इन दोनों को साथ में नहीं देखा जा रहा था। हेमा मालिनी की बर्थडे पर भी इनको नहीं देखा गया, जिसके बाद ये अफवाहें सामने आने लग गई और ये बातें फैल गई कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है और ये दोनों जल्द ही अलग होने वाले हैं। तो ऐसी ही अफवाहें कुछ सामने आ रही थी और रेडिट पर भी पोस्ट किया गया, जिसके बाद ये अफवाहें और ज्यादा फैल गई थी। एक पोस्ट में ये भी लिखा गया था कि जो भरत है वो बेंगलुरु में एक पार्टी में अपनी जो कथित गर्लफ्रेंड है उनके साथ नजर आ रहे हैं, और ये भी लिखा गया था कि जो भरत है उनकी जो कथित गर्लफ्रेंड है वो बेंगलुरु में ही रहती है। तो ये जो पोस्ट थी वो पहले ही की गई थी, जिसके बाद ये सारी अफवाहें सामने आई और ये सारी अफवाहें अब सच साबित हो रही हैं, क्योंकि सच में ये सामने आ गया है कि ये दोनों तलाक ले रहे हैं। यानी कि रेडिट यूजर ने ये जो पोस्ट की थी वो अब सही साबित हो रही है। लेकिन ऑफिशियली ईशा देओल और भरत अख्तानी के अलग होने के जो कारण है, जो एक्चुअल रीजन है, वो अभी साफ तौर पर उनका खुलासा नहीं किया गया है। ये एक पोस्ट थी जो यहाँ पर वायरल हो रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एक लड़की है जो कि भरत अख्तानी की गर्लफ्रेंड है, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, वो बेंगलुरु में रहती है और पार्टी में भी उनको देखा गया है साथ में। जिसके बाद ये सामने आया कि जो भरत अख्तानी है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली अभी ऐसी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है जो इस बात को प्रूव करती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भरत अख्तानी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते ईशा देओल को अलग होने का फैसला लेना पड़ा, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। लेकिन अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो पाई है। एक सवाल ये भी खटक ये रहा है कि अब ईशा देओल रहेंगी कहाँ, तो वो भी आपको बता देते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अब वो अलग हो गई हैं अपने पति से। तो अलग होने के बाद ईशा देओल अपनी मां हेमा मालिनी के आदित्य बंगले में शिफ्ट होने वाली है और इसको लेकर तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। इसके अलावा बच्चों की देखभाल के लिए कपल ने बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशा देओल और भरत अख्तानी मिलकर बच्चों की देखभाल करने वाली हैं। आपको बता दें कि कपल की 2 बेटी हैं जिनका नाम राध्या और मिराया है। पहली मुलाकात दोनों की एक जगह पर हुई थी, आप कह लीजिए इंटर स्कूल कंपटीशन में हुई थी। यही दोनों की दोस्ती हुई और फिर इन दोनों की जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई। साल 2012 में इन्होंने शादी कर ली, लेकिन अब अलग होने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ईशा देओल और भरत अख्तानी को लेकर आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।